औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। पहले बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। बेसिक डेफिनेशंस, मैटर की डेफिनेशन आप लोगों को शुरू के 10 लेक्चर्स में जो कि मैंने बेसिक्स के दिए थे समझा सकते। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जनाब यही है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच हैव मास, you can say the both things. So substance, कुछ समझ भी है, किसी किस्म का कोई भी मात्रा सब्सटेंस है, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर मैटर, एनी मैटर दैट हैज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गौर से सुनना, खाने का नमक और ग्लूकोज, खाने के नमक की अपनी खुसूसियात हैं और उस जैसी किसी और की खुसूसियात नहीं। खाने का नमक दो चीजों के मिलने से बन रहा है। कितने चीजों के? दो चीजों के मिलने से बन रहा है, Na, और दूसरी चीज है मेरे बच्चों क्लोरीन। सोडियम इतनी रिएक्टिव मेटल है, इतनी रिएक्टिव मेटल है कि अगर आप इस मेटल को हवा में रख दें तो ये जलना शुरू कर दे। इतनी रिएक्टिव मेटल, आग लग जाए इसको। हमारे टीचर अदनान साहब थे ना, तो वो हमें बताया करते थे, बट ही वाज रियली बड़े सच्चे इंसान है, बड़े सच्चे इंसान। तो कहते बेटा मैं लेबोरेटरी में था, बच्चा था मैं, तो हमारे टीचर्स ने हमें सोडियम के एक्सपेरिमेंट्स करवाए। सोडियम का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा पकड़ के पानी में फेंको तो धमाका होता है, पटाखा बजता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने छोटा सा टुकड़ा पकड़ के ज्योमेट्री में डाल लिया कि घर जाके मैं इससे एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं छोटे बहन भाई को कहूंगा देखो पटाखा बजता है। तो मुझे क्या पता था क्या होने वाला। टीचर की परमिशन के बगैर मैंने वो टुकड़ा उठाया, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख के बंद करके स्टार्ट कर लिया। अब जब घर पहुंचा तो मेरे बैग से धुआं नहीं कर रहा था। मैंने बाहर निकाला तो मेरी पेंसिलें जो है वो पिघल चुकी थी और ज्योमेट्री बॉक्स में आग लगी हुई थी। उत्तर ऑक्सीजन तो अंदर जाती है ना, नहीं समझ आया? तो फिर आपने सोचा कि क्या मसला क्या है, तो पता चला कि सोडियम इज रियली वेरी रिएक्टिव मेटल and it abruptly reacts with the oxygen that is in the atmosphere. समझ आ गया? क्लोरीन, अगर आप में से कुछ सूंघ ले तो उसके बाल खड़े हो जाए और थोड़ी भी देर में तो और क्या, फौत होने से इतना क्यों डरते हो? We are born to die, हम मरने के लिए पैदा हुए या जीने के लिए पैदा हुए? जीने के लिए हुए हैं यार। मरकर जिंदगी मिलती है, मरने से इंतकाल होता है एक जगह से दूसरी जगह। वी आर born to die, but in this world, the temporary world, हम इसमें आए ही जाने के लिए, तो फिर डरते क्यों? बताया मैं मर जाऊंगा, ऐसे ना करें, जीवों की बातें करते। क्लियर हुआ? कम टू द टॉपिक। तो सोडियम बहुत रिएक्टिव, क्लोरीन जहरीली। अगर सोडियम को मुंह में रख लो पटाखा बजेगा 32 बार आ जाएगी। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ी मजे की चीज बनती है,
NaCl, ये खाने का नमक। खाने में ना तो कहते हैं खाने का मजा ही नहीं है, मुंह पे रखते हो तो कोई नुकसान नहीं, फायदा मंद, ऐसा ही है? मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही, अच्छा मुझे लगता अब आ रही है। तो बेटा खाने का नमक NaCl की खुसूसियत ना क्लोरीन वाली है ना सोडियम की अपनी खुसूसियत है, क्लोरीन की अपनी है, और NaCl जो दोनों के मिलने से बनना उसकी अपनी है, उन दोनों में से किसी जैसी नहीं। ये है सब्सटेंस। NaCl एक अलग सब्सटेंस है, माना सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना, ना इसमें सोडियम की खुसूसियत है ना इसमें, दोनों से अलग, दोनों से अलग। नहीं समझ आ गई समझ? ये है मतलब दैट हैज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और बात बताऊं, हाइड्रोजन जैसे नेचुरल गैस घर में चूल्हा खोल के उसको तीली दिखा दो तो बुप करके आग लगती है, लगती है ना, बूम आग लग जाती, बंदे का साथ ही वो निकल जाता है। क्या निकल जाता है? पंजाबी में कहते हैं मेरा तरा निकल, है ना, बंदे को शॉक लगता है, झटका लगता है, ऐसा ही है ना, उधर तीली लगे लेकिन मुझे ना लगे, ऐसा ही है ना। सो बच्चे ये आग पकड़ती है H2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आग के लिए सांस का काम करती है। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे आग भी नहीं जलेगी, पक्का। H2 प्लस O2 एक जलती है, एक जलने के लिए जिंदगी का काम करती है, लेकिन जब दोनों मिल जाती हैं तो बनता है H2O जो जलती हुई चीजों को बुझा कर रख देता है, दोनों के एंटी। इसका मतलब है पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइड्रोजन की खुसूसियात पानी वाली है? नहीं। ऑक्सीजन की पानी वाली है? नहीं। पानी की इन दोनों जैसी है? नहीं। इनकी अलग थलग खुसूसियात हैं। माना पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, लेकिन इसकी खुसूसियात उन दोनों जैसी नहीं है। एनी मैटर दैट हैज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खुसूसियात दैट डिफर जो मुख्तलिफ हों फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात से ऑफ अनदर काइंड ऑफ मैटर, किसी और किस्म के मादे की खुसूसियत इज कॉल्ड सब्सटेंस। आप समझ आए? फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, वाटर दूसरा सब्सटेंस है। माना वाटर में ऑक्सीजन है लेकिन उसकी खुसूसियत ऑक्सीजन वाली नहीं है, वो कंपाउंड है भाई, ऑक्सीजन थोड़ी है, वो कंपाउंड है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन की खुसूसियात वाटर में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, सब्सटेंस है। यूरिया फार्मूला पता है यूरिया का? नहीं पता? याद करवा दूं? हो जाएगा। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, कितनी? 4। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेती है क्योंकि उसकी 2 है। इधर भी NH2 लगता है और इधर भी बन गया यूरिया। ग्लूकोज का फार्मूला तो आता है ना, C6H12O6 यार। कॉमन सॉल्ट का फार्मूला आता है NaCl। मसला ये सारे के सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं मेरे बच्चों। डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देना जरूरी है। O2 पुत्र, चलो याद करवा दूं फिर। बच्चे दुनिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते, उनका नाम याद रखना, रखोगे? जी। पक्का? जी। चलो मैं आज आपको एक बात बताता हूं। आई हैव नो क्लेवर और ब्राइट फ्रेंड। कितने वर्ड्स लिखे हैं मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। मेरा कोई चलाक और कोई ब्राइट किसे कहते हैं? रोशन या मशहूर अच्छा दोस्त नहीं है। आई से आयोडीन है भाई, असल में I2 की फॉर्म में रहेगा। H से हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहेगा।
N से नाइट्रोजन, Cl क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहेगा, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में रहेगा, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में रहेगा। ये वो 7 एलिमेंट्स है जो दो दो एटम्स की फॉर्म में रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते। याद हो जाएंगे? जब भी इनका रिएक्शन लिखो, I2 लिखना, H2 लिखना, N2 लिखना, Cl2 लिखना, Br2 लिखना, F2 लिखना। 7 एलिमेंट्स याद हो गए? I have no clever or bright friend। क्लेवर का मतलब चालाक होता है, ब्राइट का मतलब रोशन, मशहूर। चले आगे। अच्छा, अब सब्सटेंस तो आपने लिया पढ़। अब सब्सटेंस की फिर याद रखना 2 किस्में, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। लेकिन यहां हम फिलहाल एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है? ए प्योर सब्सटेंस क्या होता है? याद रखना, याद रखना, याद रखना। A pure substance that is composed of atoms, एक खालिस मादा जो बना हुआ किससे? Composed of atoms से बना हुआ, having same atom। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता? प्रोटॉन नंबर। ऐसे एटम्स के मिलने से बने जिनके 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 न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो, उसे हम एलिमेंट। सारे एटम्स एक जैसे होंगे एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो तब वो एक एलिमेंट। अब हाइड्रोजन में सारे एटमों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एलिमेंट है। ए सब्सटेंस whose all atoms have same atomic number is called element। ये बुक की डेफिनेशन। ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, एक ऐसा मादा जिसको 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 ना तोड़ा जा सके, ना बदला जा सके दूसरे सादा मादों में। अब हाइड्रोजन को किस में तोड़ोगे? हाइड्रोजन ही रहेगा। हाँ, वाटर को तोड़ सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन हाइड्रोजन को किस में तोड़ोगे? उससे मजीद दूसरे एटमों में नहीं तब्दील कर सकते बाय केमिकल मेथड्स। तो मैं ये कहूंगा या पहली डेफिनेशन कर लो या दूसरी कर लो। It's called an element। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी, ये सारे एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्यों नहीं लिख सकते? डरते क्यों? एग्जाम्पल सब खुद दिया करो ना, बुक वाली को रटना कुछ जरूरी है? और रट्टे की जान छोड़ दो, छोड़ दो। लगे हुए फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, अबे खुद दो ना। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। पता है यार, एलिमेंट की एग्जांपल देनी मुझे 118 का पता है, मैं किसी कोई से 3-4 लिख दूं। और ये जो तुम करते हो ना, रट्टे पर रट्टा, ठा रट्टा, इसे कहते हैं मेमोराइजेशन। दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए नॉलेजेबल मैन। रिक्वायरमेंट ये खुद दो ही, डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल खुद बनाओ। कंपाउंड क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको फिजिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, केमिकल की बताई थी, न्यूक्लियर की बताई थी, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एटम का न्यूक्लियस भी होता है, शेल भी होते हैं, याद है ना? उसमें 3 पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद है ना? अब जरा इधर आए ना, जरा कोई थोड़ा सा मैं भी आपको याद दहानी करवाऊं। याद कर, नजर आ रहा? नहीं यार, चलो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। एटम बताया था, याद आया? ग्रेटेस्ट समझाया था। मैटर बताया था, मैटर बताया था, मैस बताया था। फिर कुछ 2 बातें थी कि बॉडी हैव मास, इसका क्या मतलब है कि उसमें एटम्स हैं, और बॉडी हैव नो मास, उसका मतलब उसमें एटम्स नहीं है। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस का समझाया था, लेंथ, मास, लेंथ और एरिया और वॉल्यूम का बताया था। एटम, मैटर, मास, स्पेस, ऑक्यूपेशन का समझा चुका था। सब्सटेंस का बताया था, एनी मैटर दैट इज, याद आया? याद आया? ये पढ़ा चुका हूं, याद आया? सब्सटेंस की 2 किस्में थी। प्योर सब्सटेंस का सब्सटेंस विच विद डेफिनेट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज।
तो क्या था? ए सब्सटेंस विद डेफिनेट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। नहीं समझ आया? फिर प्योर सब्सटेंस की दो किस्में बताई थी, एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। याद आया? ये पांचवा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट की डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटम्स इज मेड अप, एटम किससे बने हुए हैं? 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी, द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के 2 हिस्से होते हैं, को शेल कहता है, दूसरे को न्यूक्लियस कहता है। याद आया नहीं है? फिर शेल क्या है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल। याद आया? नहीं आया मेरे पास, आगे देखो। न्यूक्लियस क्या था? द सेंट्रल पार्ट। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन देना, तो मैंने फिर दी थी, द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। प्रोटॉन क्या था? फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूक्लियस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। न्यूट्रॉन क्या था? फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूक्लियस में होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पे। रिमार्क दिया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है? बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे होते हैं, प्रोटॉन सब एक जैसे होते हैं, न्यूट्रॉन सब ये नहीं, न्यूट्रॉन्स की किस्म एक ही है। ये नहीं कि एक में काले न्यूट्रॉन होंगे, दूसरे में पीले होंगे, तीसरे में नीले होंगे, सारे एक जैसे होंगे, तादाद में फर्क हो सकता है। ठीक है? और मैंने कहा था एटम की जो खुसूसियात हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? एटम की खुसूसियात को कौन कंट्रोल करता है? यार एटम का नाम किस चीज पर डिपेंड करता है? मेरे पास एक एटम है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस एलिमेंट का एटम है? मुझे ये पता उसमें कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। तो मुझे कौन सी चीज बताएगी कि ये फला एलिमेंट? दिमाग खराब हो गया यार। एटॉमिक नंबर बाबा बोलता हूं, प्रोटॉन्स की तादाद एटम की खुसूसियात मुतय्यन करती है। भूल गए? तो प्रोटॉन्स पता है ना मुझे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होते हैं दोनों, पता बेशक है, लेकिन देखें बेटे, प्रोटॉन्स की तादाद भी पता है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी पता है, और न्यूट्रॉन्स की भी पता है। आप उससे मास नंबर भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो असल चीज तो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन का खुसूसियात में कोई ताल्लुक ही नहीं। प्रोटॉन्स विल कंट्रोल द प्रॉपर्टीज। तो द टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। याद आया? इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, चार्ज नंबर भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। याद आया? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, दो डिफरेंट चीजें। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, चार्ज नंबर भी कहते हैं, मास नंबर को न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था रिएक्शन बताया था मैंने, याद आया? और रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ रिएक्शन क्या होता है? एक चेंज होता है, चेंज। वो फिजिकल स्टेट में भी आ सकता है। कंपोजिशन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, नई चीज बन गई। वो आइडेंटिटी, हाइड्रोजन को हीलियम बना दिया। 3 किस्म के रिएक्शंस थे, याद आया नहीं यार? और फिजिकल स्टेट क्या होती है? द स्पेसिफिक फॉर्म इन विच ए मैटर एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर हो और प्रेशर 1 atm हो, पानी किसकी शक्ल में मिलेगा? बर्फ की शक्ल में। यही है ना फिजिकल स्टेट है। अब पानी चाहे सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड में, फार्मूला तो H2 ही रहेगा ना, चेंज तो कोई नहीं आया ना। दैट इज द अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। क्लियर हुआ? तो जनाब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी थी? 3, फिजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। फिजिकल क्या? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच नई चीज नहीं बनेगी। ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। 2 or more than 2 सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से नई चीज नहीं बनेगी। समझ आया? उसे हम कहते हैं फिजिकल। लेकिन अगर रियलिटी में जाके देखो तो असल में दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच नीदर नॉर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ना एटम के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे, ना एटम का न्यूक्लियस हिस्सा लेगा। एटम का कोई पार्ट भी जिस रिएक्शन में हिस्सा ना ले। एटम जू का तू रहे। बर्फ थी, आपने हीटअप किया, लिक्विड में चेंज हो गई, पानी बन गया। H2H2 ही रहा, फार्मूला चेंज, कंपोजिशन चेंज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चेंज नहीं हुए। फिजिकल रिएक्शन। एटम्स जू के तू रहे, फिजिकल रिएक्शन। समझ आया नहीं है?
इसमें मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया, आई थी, हीट किया, वाटर बन गया, उसको हीट किया, स्टीम बन गई। एग्जांपल बॉइलिंग, किसी चीज को बॉयल करना फिजिकल, मेल्टिंग फिजिकल, फ्रीजिंग फिजिकल, इवेपोरेशन फिजिकल। चीनी का चम्मच लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया, वो नई चीज बनेगी? नहीं। चलो पानी मीठा हो जाएगा लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा, वाटर वाटर रहेगा, मिल जाएंगे। समझ आया? नई चीज कब बनती है? जब पानी भी बाकी ना रहे और चीनी भी, नई चीज बने। नया फार्मूला, लेकिन पानी का फार्मूला वही रहता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फार्मूला भी वही रहता है, बस मिल जाते हैं। समझो? अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये थी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। ये आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगी, लेकिन बेसिक डेफिनेशन वो है। दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या? हाँ, इसमें बेटा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। पानी बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आखिरी शेल्स आपस में क्या होंगे? शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे। आप समझ आया? इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को जोड़ेंगे और नई चीज बनेगी। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स टेक पार्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इसमें नई चीज बनेगी। देखिए मैंने आपको एग्जांपल उस टाइम दी थी, लेकिन आप मेरे ख्याल में उस दिन सो रहे थे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। न्यूट्रॉन्स भी 8 ही, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। पहले में 2 आते हैं, नील बोर का मॉडल तो पढ़ चुके हो ना, और दूसरे में 6 आ रहे हैं। 6 टोटल 8 आते हैं, लेकिन अभी 6 आएंगे ना, 2 रहते हैं, इसको कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाई पहला शेल, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है 2 हो जाए, वो चाहता है कितने हो जाए? 8 हो जाए। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहता, वो भी नहीं छोड़ना चाहता, दोनों कहते हैं वो कमेटी डालते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना एक देता है, एक पेयर बना। अब ये पेयर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। समझो नहीं समझे? इसी तरह इसने दूसरा एक और हाइड्रोजन आया, उसके साथ भी शेयरिंग की। अब बताएं, 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के आखिरी में 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हुए नहीं हुए। इसे कहते हैं कमेटियों वाला बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग वाला बॉन्ड। समझ आया? ये है केमिकल रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके हर एटम अपना आखिरी शेल मुकम्मल कर लेगा। हर एटम अपना आखिरी शेल मुकम्मल कर लेगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये NaCl, खाने का नमक। एटम्स अपने आखिरी शेल 2 तरीके से मुकम्मल करते हैं, या तो कमेटियां डाल के, या इलेक्ट्रॉन छोड़ के और कबूल कर के। और हमेशा एक बात याद रखना, नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। सोडियम मेटल है, इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये मदद की बात बताऊं, जो सोडियम है ना, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 11 पूरे हो गए। ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। जिसका आखिरी शेल था ना, उसमें क्या था? एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम। इसने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और क्लोरीन उसे क्या कर लेगा? ले लेगा। क्लोरीन के आखिरी शेल में क्या थे? ये नहीं था, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ठीक है, एक लेगा तो 8 पूरी हो जाएंगे। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आखिरी शेल इसका भी कंप्लीट हो गया। इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयन बन जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आयन बन जाता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? तो ये जुड़ जाएंगे आपस में और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो केमिकल रिएक्शन में 2 तरह के कंपाउंड जाएंगे। कंपाउंड क्या होता है? दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द, कैसा कॉम्बिनेशन होगा? केमिकल। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, या तो उनकी शेयरिंग होगी या उनका एक्सचेंज होगा, उनका ट्रांसफर होगा।
नहीं समझ आया? एक देगा दूसरा लेगा, या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड, या कमेटियां डलेंगी या चैरिटी होगी। नहीं समझ आया? समझ आया? या तो गिफ्ट दिया जाएगा या कमेटी डाली जाएगी। नहीं समझ आया? तो दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस which is formed by the chemical combination of two or more than two elements in a fixed ratio। अब मुझे ये बताओ, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? एक। सोडियम ने कितने छोड़ने थे? एक क्लोरीन एक सोडियम का काम पूरा कर देगा ना? तो बस एक एक ही मिलेगा, फिक्स रेशियो में मिलेंगे। अब जब भी खाने का नमक बनेगा तो हमेशा एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन मिलेगा, हमेशा। पानी बनेगा, एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? दो मिलेंगे, फिक्स रेशियो में मिलेंगे, और कभी ये रेशियो चेंज नहीं होगी। ऐसे सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे अल्लाह वालों। और मजे की बात बताऊं, अब शेयरिंग कब होती है? जब दोनों एटम्स नॉन मेटल्स होते हैं। जब दोनों एटम्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल थी, ऑक्सीजन भी, दोनों ने शेयरिंग की थी, कमेटी डाली थी। सोडियम मेटल थी, क्लोरीन नॉन मेटल थी। अब कमेटी नहीं डलेगी, सोडियम गिफ्ट करेगा और सोडियम कबूल करेगा, आयनिक बॉन्ड। समझ आया? तो जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा दो एलिमेंट्स का, उससे कंपाउंड बनेगा, नई चीज बनेगी। ना सोडियम रहेगी ना क्लोरीन रहेगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर हुआ? लो जनाब, याद नहीं रखना। अब ये पढ़ो, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। एक में केमिकल बॉन्ड कौन सा था? आयनिक था। दूसरे में कौन सा था? कोवेलेंट। दूसरी मैंने दे दी, प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड कंपाउंड। अब जरा गौर करना, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट। जो कंपाउंड बनता है ना, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। किन से? एलिमेंट्स की खुसूसियात से, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म, जिनसे वो बनते हैं। अब मजे की बात यह है, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी की खुसूसियात ना हाइड्रोजन वाली है ना ऑक्सीजन वाली, ये मतलब है इस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा आर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब जब कंपाउंड बन जाएगा ना, तो आप वाटर का कोई मॉलिक्यूल उठाएं, उसमें दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। कंपोजिशन का मतलब उसके अज्जा सेम होंगे। कोई मॉलिक्यूल उठा लो, H2O ही होगा। कोई मॉलिक्यूल उठा लो, एलिमेंट है उसका कोई आइटम उठा लो, कोई आइटम उठा लो, कंपोजिशन क्या होगी? बनावट क्या होगी? साख्त क्या होगी? तरकीब क्या होगी? सेम होगी। मिक्सचर। कंपाउंड मैंने बता दिया, एलिमेंट मैंने बता दिया। अब बेटा ये है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A matter without definite composition and distinct properties। मेरी बात गौर से सुनना, पानी के एक गिलास में चीनी का 1 चमचा डाला, मीठा पानी बन गया। तुम 2 भी डाल दोगे फिर भी मीठा ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इसकी कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती। एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स, एक ऐसा ना खालिस मादा जो मुश्तमिल हो, जिसमें मौजूद हो 2 और मोर, 2 या 2 से कौन से मादा जात? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस से कौन मुराद है? एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। दैट रिटेन। फिर सुन ले, एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ दैट contains 2 or more than 2 pure substances that retain their individual chemical characteristics। एक ऐसा ना खालिस मादा जो बना हुआ वो 2 या 2 से ज्यादा खालिस मादों के मिलने से, ठीक है, दैट रिटेन, जो बरकरार रखे, जो दियर अपनी इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी जाती या अपनी इंफरादी जो कीमियाई खुसूसियात है, उन्हें मिलने के बाद भी खुसूसियात चेंज ना हो। इस कॉल्ड मिक्सचर। क्या किया आप? गौर से सुने, आपने सुनना गौर से। लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe, फेरम। उसको रेत के साथ मिला दो, लोहा लोहा रहेगा, रेत रेत रहेगी ना। इनकी अपनी खुसूस मिलने के बाद भी अपनी खुसूसियात क्या रहेंगी? बाकी रहेंगी। द रिटेन दियर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी
अपनी जाती, इसे जाती भी कह सकते हैं, उनकी अपनी जाती जो खुसूसियात होंगी वो तब्दील नहीं होंगी। समझ आया नहीं यार? इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, एन इम्प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड किससे बनेगा? केमिकल से। और ये किससे बनेगा? लोहा मिलने के बाद लोहा ही रहेगा, रेत रेत रहेगी। पानी में रेत डाल दो, रेत आस्ता आस्ता नीचे बैठ जाएगी, पानी अलग रहेगा, रेत। फिजिकल कॉम्बिनेशन है। एन इम्प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more than two substances। मैंने तीर का निशान लगाया हुआ, आप सब्सटेंसेस का दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बन जाए। अब वो सब्सटेंसेस बेटा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट भी हो सकता है। एलिमेंट एलिमेंट से मिल सकता है, कंपाउंड कंपाउंड से, लेकिन केमिकली नहीं मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे। ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन। ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सचर, उसे मिक्सचर कहते हैं। अब ए मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्योर। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर रेत और लोहे के टुकड़े मिल जाएं तो तुम उनको चुन के अलग कर सकते हो? यही कह रहे हैं कि मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। आप उसे किसी फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। समझ आया नहीं है? सो एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स क्या है? हवा में पता कौन कौन सी गैसें है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हवा एक मिक्सचर है। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, आप जो पानी पीते हैं इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, डिजॉल्व्ड है, मिक्सचर है, प्योर नहीं है। टेबल सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, खाने का नमक पानी में डिजॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। क्या कर दो? सॉल्ट प्लस सैंड, रेत और नमक मिला दो, फिर भी क्या? मिक्सचर है। पानी और रेत मिला दो, मिक्सचर है। मिक्सचर्स की बेहतर दो किस्में हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।